एंड वी आर नॉट डूइंग एनी एडिटिंग, राइट? तो हम लोग आपका एकदम बिल्कुल लाइव लेक्चर जो है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो x रेज टू n dx x रेज टू n plus 1 by n plus 1 plus c for all n not equal to minus 1. So let's take the first question and have the solution. Let's ask ourselves, x ka power is 1 by 2. Is it equal to minus 1? The answer is no. So we can apply this, right? And 2 by 3 x ka power 3 by 2 plus c. x का पावर 3 by 2 क्या होगा बेटा? x क्यूब का स्क्वायर रूट। किसी ने गलती से x स्क्वायर का क्यूब रूट लिखा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रकृति बेटा जो चीज नीचे जाती है ना वो ऐसे होता है, जैसे अगर लिखा हुआ है ना x का पावर m by n, it means nth root of x का पावर m. The नीचे one will go to the nth place, right बेटा? तो ये अच्छी चीज है कि आप लोग बनाकर भेजते हो। अगर बनाकर भेजोगे तो आपके जो समस्या पहले वाली भी है ना वो भी हम लोग दूर कर सकते हैं। इसमें होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जब मुझे दूसरा क्वेश्चन मिलता है तो मैं अपने इसको सेग्रीगेट कर लेता हूं। ठीक, हेलो, हाँ बोलिएगा सर। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप ना मुझे 1 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बेटा, तो यहां पर n की जगह 2 बिठा देंगे। कुछ नहीं दिखे तो 1 छुपा हुआ है, और 1 कैसे बना सकते हैं? x का पावर 0। तो हमें कुछ दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी यार। dx को x लिख देंगे, dv को v लिख देंगे, du को u लिख देंगे, d शाहरुख खान होगा तो शाहरुख खान लिख देंगे। ये तो हमें पता चल जाएगा ना कि बेटा अगर सिर्फ वही है तो उसको हम लोग वापस ले आएंगे, बार बार ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अर्ली डेज दिस इज व्हाट वी कैन डू, राइट? है ना बेटा? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, तो a प्लस b बाई सी algebraically can be written as a plus c by b, a बाई c प्लस b बाई c, है ना? तो हमें क्या मिला है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स मिला है ना। सेग्रीगेट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स dx,
हमें पता है कि लॉग के अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मैंने मॉड्यूलस साइन, मॉड मतलब पॉजिटिव, तो ln x भी लिख सकते हो और ln mod x भी लिख सकते हो, टू बी अ बिट मोर केयरफुल. This was piece of cake, right? This is just a practice. Sin x dx, एंड यहाँ पे हमेशा हम लोगों को ऐसे लिख लेना चाहिए, cos x dx, sin x तो ये बड़ा अच्छा सा सिनेरियो है कि ये sin x माइनस cos x प्लस c आ गया. Let's take this particular integral. Three sin x dx, x square dx, 6 dx. Is it not interesting? Right? क्या ये खूबसूरत नहीं है कि हम लोग फटाफट चीजों को लिंक करके सीख रहे हैं बेटा, एंड थोड़ा ना तुमको पेस हो सकता है कि ज्यादा लग सकता है, बट दिस इज व्हाट वी फॉलो एंड दिस इज व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट. ठीक है, तो आपको डिसेंट लेवल का इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिसेंट लेवल का डिफरेंशिएशन आना चाहिए. जैसे ये 2 वीक का मॉड्यूल खत्म होगा, 2 या 3 वीक डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा परफॉर्म करते हो, वी विल टेक अ टेस्ट. ठीक है, और उसके बाद हम लोग सारा सब्जेक्ट चालू कर देंगे. प्रॉब्ली यू ज्वाइंड ऑन 16th अप्रैल, 16th अप्रैल से चालू हुआ है ना, समथिंग लाइक दैट. यस सर. तो में ये 35 दिन का 40 दिन का मॉड्यूल रहता है बेसिक कोर्स का, तो वो आपको कंफर्ट लेवल आ जाना चाहिए. तो 3 डेज आपने ट्रिगो पढ़ा, 6 डेज आपने डिफरेंशिएशन किया, 6 डेज आप ये करोगे, या 9 डेज, मैक्सिमम 9 डेज. क्योंकि इंटीग्रेशन देखो, तो बेटा किसी को डाउट है तो पूछो, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे.
बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैं अनम्यूट करता हूं, आप लोग अपनी समस्याएं रखिए। हेलो, समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो सर इसलिए वो ना, हाँ बोलना। सर वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाला इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया बेटा कि हर एक इंस्टेंट पर देखो होता क्या है कि हम लोग थोड़ा गलत गलत पढ़ के आ जाते हैं। अब अगर तुम्हारा अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ग्राफ ऐसा होगा ना कुछ। अब तुमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पर स्लोप क्या है, ऐसा है ना? यहाँ पर कौन सा पाथ ले रहे हो, इधर जा रहे हो ना। और यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे तुम ट्रैवल करते जाओगे तुम्हारा, अगर इमेजिन करो कि यू आर मूविंग इन अ साइकिल and road is like this, tell me कहां पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कहां लग रहा होगा? आप इंट्यूटिवली बता सकते हैं कि कहां आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है? सर लास्ट वाले पॉइंट पे। इसका मतलब है कि हर एक इंस्टेंट पर आपकी मुसीबत बढ़ती जा रही है, and probably it will be virtually impossible to go at the peak until unless you have mastered the art, right? Now if I tell you that you are going like this, अब किस पॉइंट पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना की जरूरत पड़ रही है? अब हर एक जगह पर सेम फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्लोप है ना वो कांस्टेंट है। तो अगर एक वीटी ग्राफ है तो अगर कोई ऐसा पाथ रहेगा तो हमें हर एक इंस्टेंट की जरूरत पड़ेगी कि अच्छा भाई यहाँ पर वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है, किस रेट से चेंज कर रहा है। उसके लिए हम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि एक्सेलरेशन v माइनस u बाई t होता है, ये एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा। और किसी भी चीज का एवरेज तभी सेम होगा नंबर के जबकि हर एक समय नंबर कांस्टेंट रहा है। मतलब तुम्हारे 50 मार्क्स आए हैं तो तुम्हारा एवरेज स्कोर क्या होगा? 50 होगा, और हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स के बराबर होगा। लेकिन इमेजिन करो कि तुमको 60 आया, 40 आया, 50 आया, और इसका एवरेज जब हम निकाल रहे हैं तो भी 50 आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इन ईच सब्जेक्ट वी हैव गॉट द सेम मार्क्स। सो नाउ यू हैव टू चेक फॉर ईच सब्जेक्ट। So if your marks is constant, then by accident the average will be the same. But it could be happen कि your marks is entirely, maybe you have not got any 50 marks, right? 60 आ गया और 49 आ गया, and still you have got 50 as an average. So the thing is
कि जब हम लोग कैलकुलस सीख रहे हैं तो हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंजेस को देख रहे हैं। जैसे अगर आप ए लिखते हो dv by dt, इसको पढ़ेंगे इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइम नोन एज एक्सेलरेशन, या पढ़ेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is slope of velocity time graph gives acceleration। तो इंस्टेंट का मतलब यही है कि हर एक टाइम इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है या एक्सेलरेशन क्या है, तो उसको हम लोग इंस्टेंट बोलते हैं। एवरेज मतलब कि ओवरऑल मोशन के ड्यूरेशन में वो कितना वेलोसिटी चेंज किया और कितना टाइम लगा, उसको हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कैलकुलस सीखने का मतलब ही है कि हम लोग अपने मोशन के स्टडी को, हम अपने फोर्स के स्टडी को टाइम डिपेंडेंट कर सकते हैं, टाइम के साथ पढ़ सकते हैं। और आप इमेजिन करोगे कि व्हाट इज मोर मीनिंगफुल, एवरेज तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं ना बेटा, इंस्टेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं पर आप किसी को मान लो कि हमने अपने दुश्मन को मारना है, तो एवरेज वेलोसिटी कुछ भी हो, जब वो जा रहा है और हिट कर रहा है टारगेट को, उस समय उसकी वेलोसिटी जैसी रहेगी उसके हिसाब से हम लोग अपने मोशन को स्टडी करेंगे तो फायदा होगा। तो सिर्फ आप पढ़ना सीख लो कि एक्सेलरेशन अगर dv by dt है तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और अगर v माइनस u by t है तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी है, अगर ds by dt है या dx by dt है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो एवरेज वेलोसिटी है। तो बहुत जगह एवरेज को शो करने के लिए v के ऊपर एक बार डाल देते हैं। ठीक है बेटा, सर ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलेगा क्या? ठीक है, तो बेटा आज कोई असाइनमेंट नहीं दे रहे, पहले वाले बनाइएगा और इसको थ्योरी को अच्छे से कीजिएगा, तो कल क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे इसमें। देन टुमारो 15-20 क्वेश्चन मैं कर लूंगा। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना थ्योरी में।